तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य के 4th सेमेस्टर के जो कि प्रश्न पत्र है जो कि जून 2025 में हुआ था, इसके पेपर के बारे में। विषय का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और ये आपके पेपर 3 में आया था। तो इस पेपर के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ नियमित परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। चलिए अपन प्रश्नों को जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुल मिला के 3 खंड थे, खंड आ, बा और सा। तो खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो इनको तो अपन डिस्कस हमेशा ही करते हैं, तो इस वीडियो में भी अपन करेंगे। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला प्रश्न था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज गैरसन। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज गैरसन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। ये एक किताब है और हिंदी साहित्य का इतिहास की जो पहली सीढ़ी है। और गारसादा जो तासी हैं यहाँ पे, उन्होंने लिखा था इस्तबारदाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, एक किताब है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास उस किताब में लिखा था। अगला प्रश्न है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा। तो दोस्तों, जो भक्ति काल है इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है, वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा है। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण काल का एक अन्य नाम बताइए। तो दोस्तों, जो पुनर्जागरण काल है ये इसका एक अन्य नाम क्या है, भारतेंदु युग, भारतेंदु काल। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हिंदी की कौन सी काव्यधारा पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हिंदी की कौन सी काव्यधारा पर मार्क्सवाद का प्रभाव है, तो वो जो काव्यधारा है वो है प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो पथ के साथी किन्होंने लिखा है, महादेवी वर्मा ने, और ये एक प्रकार का संस्मरण है। तो उनके जो पथ में जो साथी आते हैं उन पर इन्होंने एक प्रकार से रचना लिखी है और ये संस्मरण है। ठीक है। अच्छा, मेरे सहयोगी लिखा है अमृतलाल बेहर ने, ये भी एक संस्मरण है और ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम खंड बा की, जिसमें की है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इन प्रश्नों को केवल हम पढ़ते हैं और कौन कौन से प्रश्न आते हैं ये आपको पढ़ना है और आइडिया लग जाएगा आपको कि प्रश्न कैसे आते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि रेखांकित कीजिए अथवा साहित्य के इतिहास लेखन की क्या समस्याएं हैं। ये दोनों मतलब प्रश्न थे और इनमें से कोई एक करना था। अगला प्रश्न था ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा में साम्य वैषम्य चित्रित कीजिए, या इसके अथवा में था रीतिकाल के नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न था द्विवेदी युग को भाषा का परिमार्जन काल कहा जाता है, इसकी समीक्षा कीजिए, या इसके अथवा में आधुनिक काल के उपविभाजन को स्पष्ट कीजिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न था नई कविता के 2 प्रमुख कवियों और उनके रचना संग्रहों के नाम लिखिए अथवा विभिन्न कहानी आंदोलनों के नाम लिखिए। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न था वो था संस्मरण किसे कहते हैं, किन्हीं 4 संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए, या और इसके अथवा में था आदिवासी विमर्श की जो अवधारणा है वो क्या है, ये इस बात को आपको समझाना था। तो यहाँ पे हमारा खंड बा समाप्त होता है। खंड सा यहीं से स्टार्ट हो गया है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहती है। तो पहला प्रश्न था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का विवेचन कीजिए, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और इसके अथवा में जो मतलब यहाँ पे जितने भी प्रश्न है वो मैंने सब पढ़ाए हैं आपको। ठीक है। इसके अथवा में जो था वो था आदिकाल की समय सीमा क्या है, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न था भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, भक्ति आंदोलन का महत्व बताइए, और इसके अथवा में है रीतिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक मतलब विनती करना चाहता हूं। यार, आप लोगों के एग्जाम हो जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि जिसके भी एग्जाम हो जाएं तो वो अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे को सेंड जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपको कमेंट करना है, मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा तो उस पे आप लोग सेंड कर सकते हो,
यार उससे मेरी भी हेल्प हो जाती है क्योंकि मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और इससे आगे जो आने वाले आपके जूनियर स्टूडेंट हैं उनकी भी मदद हो जाएगी, ठीक है। 9वां प्रश्न है, छायावाद का आरंभ कब हुआ था? छायावादी काव्य की विशेषताओं पर निबंधात्मक लेख लिखिए। या इसके अथवा में था, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। 10वां प्रश्न है, प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है? प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का जो वर्णन है वह कीजिए। और इसके अथवा में था, हिंदी निबंध के उद्भव एवं विकास को समझाइए। 11वां एवं अंतिम प्रश्न था, आलोचना शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदी आलोचना का विकास क्रम समझाइए। या इसके अथवा में स्त्री विमर्श क्या है स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पेपर 3 है, हिंदी साहित्य का इतिहास, चौथे सेमेस्टर का ये पेपर 3 समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।